हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। आज है 15 जुलाई 2024 और जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं मैं उनको यह बता दूं कि अभी तक मुझे 11 मंथ्स हो चुके हैं इन्वेस्टमेंट करते हुए और मेरा गोल है म्यूचुअल फंड से फर्स्ट 1 करोड़ कमाने का। मैं इस चैनल पर अपने म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो के डेली अपडेट शेयर करता हूं, तो चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर लें। तो दोस्तों, हर संडे को मैं पोर्टफोलियो रिव्यू रिक्वेस्ट कंप्लीट करता हूं, बाकी आप लोगों के जो कमेंट्स आते हैं उनको रिप्लाई करता हूं। तो आज वही वीडियो मैं बना रहा हूँ। ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, तो इस वीडियो को मैंने 4 पार्ट में डिवाइड किया है, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4। तो अगर आपका कमेंट या आपके पोर्टफोलियो रिव्यू का रिप्लाई इस वीडियो में नहीं है तो अगले जो 3 पार्ट हैं उनको भी देखिए, उनमें आपका पक्का पोर्टफोलियो रिव्यू पर रिप्लाई मिलेगा और या कमेंट पर रिप्लाई मिला होगा। अगर तब भी मिसिंग है तो आप फिर से कमेंट कीजिए, मैं ट्राई करूँगा जल्द से जल्द आंसर करने की। मैं चाहूँगा कि आप लोग चारों वीडियो देखो, आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले मेरे पोर्टफोलियो में कौन कौन से म्यूचुअल फंड्स हैं। तो आप लोग जैसा कि स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये सारे म्यूचुअल फंड्स हैं जिनमें मैं इन्वेस्टमेंट करता हूँ। और इनमें से कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड और दूसरा निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड, इनमें मैंने इन्वेस्टमेंट डिसकंटिन्यू कर दिया है। मेरे अलग रीजंस थे जिस वजह से मैंने डिसकंटिन्यू किया है। ये म्यूचुअल फंड बहुत अच्छे हैं, अगर आप लोग ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं इसमें तो करते रहिए। अगर कोई लोग न्यू इन्वेस्टमेंट भी करना चाहते हैं तो बिल्कुल कर सकते हैं विदाउट चिंता किए हुए। तो इसमें आप लोग करिए, मेरे कुछ अलग रीजंस थे इसीलिए मैंने डिसकंटिन्यू कर दिया है। अब चलते हैं मैंने कितना इन्वेस्टमेंट किया वो देखते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं, मैंने अभी तक आज की डेट में 9,93,902 रुपीज़ इन्वेस्टमेंट किए हैं, जिसकी आज की डेट में करंट वैल्यू है 12,31,664 रुपीज़। जो मेरा टोटल प्रॉफिट है अभी तक का 2,37,763 रुपीज़, जो कि 23.92% हुआ। जो एक दिन में मेरे पोर्टफोलियो में चेंज आया है दोस्तों वो है 1,650 रुपीज़, जो कि 0.13% है। ये मेरा प्रॉफिट रिड्यूस हो गया है प्रॉफिट में से। तो दोस्तों, अब देखते हैं क्या क्या पोर्टफोलियो रिव्यू रिक्वेस्ट आई थी लास्ट वीक में और क्या कमेंट्स आए हैं पिछले वीडियोस पर। तो चलिए देखते हैं। अगला कमेंट है अमन श्रीवास्तव का। हेलो, आई एम न्यू व्यूअर सर, आई एम 28 ईयर्स ओल्ड, आई वांट टू इन्वेस्ट फॉर एटलीस्ट 15 ईयर्स, टारगेट 1 करोड़ इन 15 ईयर्स। आई हैव स्टार्टेड रिसेंटली इन जून मंथ, काइंडली रिव्यू प्लीज़, योर सजेशन इज़ वेरी वैल्यूबल फॉर मी। इन्होंने जो अपना पोर्टफोलियो दे रखा है HDFC TP 100 2,500 रुपीज़, निपॉन स्मॉल कैप 2,000, मोतीलाल ओसवाल मल्टी कैप 1,500, SBI निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स फंड 500, सुंदरम बिजनेस साइकिल NFO 1,000। तो अमन जी, सबसे पहला जो आपका फंड है HDFC TP 100 2,500, ये लार्ज कैप फंड है। अच्छा फंड है, आप इसमें इन्वेस्टेड रह सकते हो। ये अच्छा फंड है, आप इसको कंटिन्यू कीजिए। अगला जो आपका फंड है निपॉन स्मॉल कैप, ये भी बहुत अच्छा फंड, इसमें भी आप कंटिन्यू कीजिए। मोतीलाल ओसवाल मल्टी कैप, अच्छा फंड है, आप इसमें भी कंटिन्यू कर सकते हैं। SBI निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स फंड 500, ये भी ठीक है। जो सुंदरम बिजनेस साइकिल NFO जो आपने लिया है, ये यार अभी बहुत नया फंड है, इसमें आपने इन्वेस्टमेंट किया। ये एक तो थीमेटिक फंड है, उसके अलावा ये एक नया NFO फंड है, अभी स्टार्ट हुआ 2024 में। इसका कोई प्रीवियस हिस्ट्री नहीं है इस फंड की। तो अगर आपकी जगह मैं होता मैं तो इसको अवॉइड करता, मैं इसको नहीं लेता। बट आपने अगर ले लिया है तो आप इसमें कंटिन्यू करना चाहें थोड़े दिन के लिए कर सकते हैं, पैसा आप थोड़ा कम कर सकते हैं। वही पैसा आप इधर बढ़ा सकते हैं, स्मॉल कैप में या मल्टी कैप में बढ़ा सकते हो पैसा। 500 रुपये इधर कम करके 500 उधर कर दो। इसमें मल्टी कैप या स्मॉल कैप में बढ़ा दो तो ज़्यादा अच्छा रिटर्न मिलेगा आपको मेरे हिसाब से। बाकी आपका पोर्टफोलियो ठीक है यार, बैलेंस है पोर्टफोलियो, तो आपको यहाँ पे ज़्यादा कुछ चेंज करने की ज़रूरत नहीं है अमन जी। कमेंट है डो फ्लेमिंगो का। SIP UTI निफ्टी 50 3,500, HDFC मिड कैप 1,000, निपॉन इंडिया स्मॉल कैप 1,500। डू यू थिंक आई नीड एनी चेंजेस इन इन्वेस्टिंग फॉर 10 to 15 ईयर्स। तो भाई, सबसे पहले ये है आपका पोर्टफोलियो में रिस्क बहुत कम है एज़ कम्पेयर टू स्मॉल कैप मिड कैप। आपने ज़्यादातर एक्सपोजर जो आपने लिया है ये लार्ज कैप में एक्सपोजर है, UTI निफ्टी 50 3,500, तो वही आपका रिटर्न थोड़ा इफेक्ट होगा। बट आपको रिस्क अगर नहीं लेना है तो आपका पोर्टफोलियो बहुत अच्छा है, इसको ही आप कंटिन्यू करो। आपको अगर थोड़ा ज़्यादा अच्छा चाहिए और रिस्क भी थोड़ा आप ले सकते हो, 10 से 15 साल के लिए आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो आप थोड़ा रिस्क अगर ले सकते हो तो यह निफ्टी 50 वाला जो आपका पैसा है 3,500, इसमें यहाँ पर आप ये कर सकते हो। इसमें यहाँ पे आप 2,000 कर सकते हो, 1,500 जो आपका पैसा बच जाएगा उसको आप एक फ्लैक्सी कैप खरीद सकते हो, पराग पारिक फ्लैक्सी कैप,
जेएम फ्लेक्सी कैप या क्वांट का फ्लेक्सी कैप आता है। इन तीनों में से कोई भी फ्लेक्सी कैप आप ले लोगे बहुत अच्छा रिटर्न मिलेगा, बट इसमें रिस्क भी थोड़ा बढ़ जाता है, बट रिटर्न भी बढ़ेगा आपको। तो आपको ये डिसाइड करना है आपको रिस्क बढ़ा के थोड़ा रिटर्न अच्छा चाहिए या आपको इसी से मतलब जो भी रिटर्न इसमें मिल रहा है वो उससे सेटिस्फाइड हैं आप, तो आप उसी हिसाब से डिसीजन ले लो। अदरवाइज़ आपका रिस्क अगर आपको कम चाहिए तो आप इसी को कंटिन्यू कीजिए जो आपका पोर्टफोलियो ऑलरेडी है। कमेंट है विक्रम गोरई का, सर मैं क्वांट स्मॉल कैप में 2000, क्वांट मिड कैप में 2000, कैनरा स्मॉल कैप में 2000, एचडीएफसी मिड कैप में 1000, मोतीलाल ओसवाल डिफेंस नाइट इंडिया इंडेक्स में 2000, एसबीआई लॉन्ग टर्म एलएसएस में 1000 एसआईपी करती हूँ, ये फंड कैसा है और 10 साल में कितना होगा। तो आपका पोर्टफोलियो ठीक दिख रहा है, यहाँ पे आपको चेंज करने कुछ इसमें ज़रूरत नहीं है। आपका पोर्टफोलियो सभी आपने बैलेंस भी कर रखा है। 10 साल में कितना होगा ये पोर्टफोलियो आपका, ये क्वेश्चन है। तो 10 साल में ये आपका, आपने पूछा है 10 साल में कितना हो जाएगा। अगर आप यही इन्वेस्टमेंट 10,000 रुपये मंथली एसआईपी करते हैं तो ये आपका 10 साल बाद अगर रेट ऑफ रिटर्न में 15% मान के चलूँ तो ये आपका लगभग 28 से 30 लाख रुपए बन जाएगा 10 साल में। अगला कमेंट है ब्लैक पर्ल का, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप 5K, जेएम फ्लेक्सी कैप 5K, क्वांट एलएसएस 3.5K, क्वांट मिड कैप 3.5K, क्वांट स्मॉल कैप 3.5K, प्लीज़ रिव्यू माय पोर्टफोलियो। तो भाई आपका पोर्टफोलियो मुझे ठीक दिख रहा है, बैलेंस दिख रहा है। आपने फ्लेक्सी कैप में ज़्यादा लगाया है, वो अच्छे, दोनों फ्लेक्सी कैप बहुत अच्छे हैं, आप उसमें इन्वेस्टेड करते रहो। एलएसएस जो फंड लिया वो ज़्यादातर लार्ज कैप कंपनीज में इन्वेस्टमेंट करते हैं। उसके अलावा मिड कैप का भी आपका ठीक है, स्मॉल कैप का भी ठीक है, अच्छे फंड्स आपने लिए हैं, आप इसी को कंटिन्यू कीजिए। आपको यहाँ पे कोई चेंज की ज़रूरत नहीं दिख रही मेरे हिसाब से, आप इसी को कंटिन्यू करो। आपने अच्छे से पोर्टफोलियो बैलेंस कर रखा है और डाइवर्सिफाई पोर्टफोलियो भी है आपका। अगला कमेंट है टटन ब्लॉक्स का, सर निपॉन स्मॉल 1000, एसबीआई कॉन्ट्रा 1000, एचडीएफसी डिफेंस 3000। तो भाई सबसे पहली बात आपको मैं यहाँ पे ये बोलूँगा कि आपने जो डिफेंस फंड में 3,000 रुपये डाले हैं, 3,000 की एसआईपी मतलब कर रहे हैं, तो ये थोड़ा आपके पोर्टफोलियो के हिसाब से ज़्यादा है, क्योंकि और दोनों में आप 1,000 रुपये कर रहे हो। यहाँ पे आपने 3,000 रुपये मतलब एक साथ डाल दिए। तो आप इसमें डिफेंस वाले फंड में ये काम कर सकते हैं, इसमें आप डिफेंस फंड में 1,000 रुपये इन्वेस्टमेंट करो, बाकी आपके 2,000 रुपये बच जाएंगे। 2,000 में आप क्या कर सकते हो, 2,000 में आप एक इंडेक्स फंड ले सकते हो, निफ्टी 50 इंडेक्स फंड। वहाँ पे आप 500 रुपये इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, 500 से 1,000। और एक आप फ्लेक्सी कैप फंड ले सकते हो जिसमें आप पराग पारिक फ्लेक्सी कैप, जेएम फ्लेक्सी, कॉन्ट फ्लेक्सी, इन तीनों में से कोई सा भी ले लो। वहाँ पे 1 से 1,500 रुपये इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। तो इससे क्या होगा, आपका पोर्टफोलियो बैलेंस हो जाएगा। बाकी ये एचडीएफसी डिफेंस फंड था, ये सेक्टर स्पेसिफिक है, तो मेरे हिसाब से अभी नया भी है, अच्छा रिटर्न देगा, मतलब अगले 4-5 साल में बहुत अच्छा रिटर्न देगा। अभी डिफेंस फंड में लास्ट के 9-10 दिन में 9% रिटर्न दिया है, तो इससे अच्छा रिटर्न और क्या मिल सकता है। बट ये शॉर्ट टर्म के लिए है, लॉन्ग टर्म में इतना अच्छा रिटर्न आप डेली का 1% इंक्रीमेंट नहीं ले सकते हो इसमें। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा, आप इसमें 2 फंड और ऐड कर लीजिए, और जो एचडीएफसी डिफेंस फंड का पैसा आप डाल रहे हैं वहाँ पे 2,000 रुपये कम कर दीजिए, 1,000 रुपये बस डालिए। बाकी आपको चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं, बस उसी को कंटिन्यू कीजिए। अगला कमेंट है रूपर्स का, प्लीज़ रिव्यू माय पोर्टफोलियो, डीएसपी स्मॉल कैप 1000, एसबीआई स्मॉल कैप 1000, निपॉन स्मॉल कैप 2000, एसबीआई ब्लू चिप 1000, निपॉन मल्टी कैप 1000, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल वैल्यू डिस्कवरी फंड 1000। आई हैव बीन इन्वेस्टेड इन दीज फंड्स फॉर 8 ईयर, आई वांट टू इन्वेस्ट एन एडिशनल 5,000, प्लीज़ सजेस्ट मोर फंड टू इन्वेस्ट इन। रूपर्स, सबसे पहली बात दोस्त, कॉन्ग्रेचुलेसन्स, आप इतने दिन से इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, 8 साल से इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है। तो इसका मतलब आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो, और आप यहाँ पे थोड़ा रिस्क भी ले सकते हो, क्योंकि ऑलरेडी मैं देख सकता हूँ आप ऑलरेडी स्मॉल कैप में बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर रहे हो। तो अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए स्मॉल कैप में भी कर रहे हैं तब भी कोई इतना बड़ा रिस्क नहीं है, क्योंकि रिस्क इसमें यही रहता है, रिस्क इसीलिए बोलते हैं क्योंकि जिस टाइम अगर स्मॉल कैप आप शॉर्ट टर्म के लिए ख़रीद लिया और आपको पैसे की ज़रूरत पड़ गई, अगर आपको रिडीम करना है तो उस टाइम हो सकता है मार्केट डाउन हो और आपको मतलब रिडीम करना पड़ जाए, तो उससे आपको लॉस हो सकता है, प्रॉफिट में से भी कम हो सकते हैं, उसके अलावा जो इन्वेस्टेड मनी है वो भी कम हो सकती है। बट आप ऑलरेडी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो तो आप ले सकते हो ये रिस्क। इस पोर्टफोलियो में तो मुझे कोई चेंज करने की ज़रूरत नहीं दिख रही मुझे। इसके अलावा दोस्त, आप 5,000 रुपये इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो आप 5,000 ऐसा कर सकते हो, 5,000 आप इसमें 3,000 रुपये फ्लेक्सी कैप में इन्वेस्टमेंट कर दो। फ्लेक्सी कैप में मैंने ऑलरेडी आपको बता रखे हैं, जेएम फ्लेक्सी, कॉन्ट फ्लेक्सी या पराग पारिक फ्लेक्सी, इन 3 में से किसी में इन्वेस्टमेंट करो 3,000 रुपये।
₹2000 आपके पास बचेंगे। ₹2000 आप एक काम कर सकते हो, यहाँ पे जो आपका मल्टी कैप है उसमें ₹1000 बढ़ा सकते हो, और दूसरा आपका SBI ब्लू चिप फंड है उसमें ₹1000 बढ़ा सकते हैं। तो ये आपका लार्ज कैप में भी थोड़ा इन्वेस्टमेंट बढ़ जाएगा, तो इससे आपका पोर्टफोलियो का रिस्क भी बैलेंस हो जाएगा। वैसे भी आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो, तो आपको यहाँ पे इससे डरने की ज़रूरत नहीं रिस्क से। ये आपके फंड्स हैं, आप इन्हीं को ऐड कर सकते हो, और बाकी कुछ आपको चेंज करने की ज़रूरत तो मुझे दिख नहीं रही अभी के हिसाब से। अगला कमेंट है सृष्टिराज ब्लॉग्स का। सर प्लीज़ रिव्यू माय पोर्टफोलियो, कॉन्ट स्मॉल कैप 20,000 लमसम, कॉन्ट लार्ज एंड मिड कैप 10,000 लमसम, टाटा स्मॉल कैप 1000 SIP। सर आई एम 23 ईयर्स ओल्ड, मैंने ये इन्वेस्टमेंट 10 साल के लिए किया है, क्या ये सही है या इसमें कुछ चेंज की ज़रूरत है, प्लीज़ रिव्यू। तो सृष्टिराज आपने जो लमसम कर दिया है वो तो आपका ऑलरेडी अच्छे फंड्स हैं, और कर भी दिया है लमसम, तो उसमें कुछ आपको चेंज करने की ज़रूरत नहीं, उसको पड़ा रहने दो, आपको लॉन्ग टर्म में बहुत अच्छा रिटर्न देंगे। बाकी आपका टाटा स्मॉल कैप भी अच्छा फंड है, आप इसमें कंटिन्यू कर सकते हैं। आप इसमें एक काम ये भी कर सकते हो, टाटा स्मॉल कैप आपने 500 का ले रखा है, 500 का आप इंडेक्स फंड भी ले सकते हो। अगर आपको थोड़ा पोर्टफोलियो का रिस्क और बैलेंस करना है तो आप 500 का आप ये ले सकते हो इंडेक्स फंड, तो उससे भी आपका ठीक रहेगा। अदरवाइज़ ये भी आप कंटिन्यू कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे स्मॉल कैप, क्योंकि आपने ऑलरेडी स्मॉल कैप, लार्ज कैप, मिड कैप सब में इन्वेस्टमेंट लमसम कर रखा है, तो इसको आप कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म के लिए 10 साल के लिए आप इसी को कंटिन्यू कीजिए, कोई चेंज की ज़्यादा ज़रूरत नहीं दिख रही मुझे। तो दोस्तों मैं यहाँ पर एक बात बता दूँ, ये मैंने पोर्टफोलियो हर संडे को मैं पोर्टफोलियो रिव्यू करता हूँ, तो ये पोर्टफोलियो रिव्यू के मैंने वीडियोस बनाए हैं। कब एक वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता है, इसलिए ये वीडियो 4 पार्ट में डिवाइड है, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4। अगर आपका पोर्टफोलियो रिव्यू रिक्वेस्ट या आपके कमेंट पर रिप्लाई इस वीडियो में नहीं मिला है, तो अगले आप 3 पार्ट और भी हैं उनको देखिए, वहाँ पर पक्का आपका पोर्टफोलियो रिव्यू रिक्वेस्ट हो गई होगी या कमेंट पे रिप्लाई मिला होगा। अगर आपको तब भी मिसिंग कुछ दिखता है तो आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं ट्राई करूँगा आंसर करने की उस पर। मैं चाहूँगा कि आप चारों पार्ट देखो, उससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। इसके अलावा दोस्तों ये आपके कमेंट्स या पोर्टफोलियो पर मेरे सारे पर्सनल व्यूज़ हैं। आप कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने म्यूचुअल फंड एडवाइजर से ज़रूर राय लें, उसके बाद ही इन्वेस्टमेंट करें। तो दोस्तों आप लोगों का इस चैनल पर बहुत सपोर्ट और प्यार मिल रहा है, ऐसे अपना सपोर्ट और प्यार बनाए रखिए इस चैनल पर। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।